गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनीट्रा वर्ल्ड। सो आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि कम टाइम में कुछ अच्छा देखना चाहते हैं। यानी आज हम आपके लिए टॉप 10 बेस्ट शॉर्ट एनिमे सीरीज का रिकमेंडेशन लिस्ट लाए हैं। इस लिस्ट में कुछ ऐसे एनिमे हैं जो कि 12-13 एपिसोड में खत्म हो गए और इनके सेकेंड सीजन का कोई अता पता नहीं है। यानी कि दोस्तों, अगर आप चाहो तो इन सब एनिमे को एक रात में बाइंज वॉच करके खत्म कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी, इट विल वर्थ इट। सो विदाउट एनी देरी लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हमारे लिस्ट के 10वें नंबर पे है डेविल इज अ पार्ट टाइमर। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी होती है कि इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सैटर्न होता है, यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो वो डेविल किंग होता है। लेकिन वो डेविल वर्ल्ड में हमारे मेन हीरो से हार जाने के कारण वो सीधा का सीधा डेविल वर्ल्ड से मॉडर्न डे टोक्यो में टेलीपोर्ट हो जाता है। और मॉडर्न डे टोक्यो में टेलीपोर्ट हो जाने के बाद उसे ये पता चलता है कि वो वहाँ पे अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको मजबूरन अपना पेट भराने के लिए एक पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है। पर वो काम के लिए इतना ज़्यादा पैशनेट होता है कि धीरे धीरे उसका ये सपना बन जाता है कि वो उस शॉप का मैनेजर बने। ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और इसके सिर्फ और सिर्फ 12 एपिसोड है। ये एक एक्शन, कॉमेडी, फैंटासी वाला एनीमे सीरीज़ है। तो इस एनीमे को आप एक बार तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो हमारी लिस्ट के 9वें नंबर पे है नो गेम नो लाइफ। इस एनीमे की स्टोरी दो सिबलिंग्स के ऊपर बेस्ड है जो कि बेसिकली लेजेंडरी गेमर्स होते हैं। एक दिन उन्हें एक मैसेज मिलता है जिस मैसेज में उन्हें एक चेस गेम का चैलेंज मिला होता है। एक्चुअल में वो मैसेज किसी दूसरी दुनिया के गॉड ने उन्हें भेजा होता है और वो दोनों सिबलिंग्स मिलकर उस गेम को जीत भी लेते हैं। बट उस गेम को खेलने के बाद वो एक अलग ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं एंड दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड सराउंड्स अराउंड द गेम। इसके आगे एनीमे में क्या कुछ होता है वो मैं आपको नहीं बोलने वाली। एनीमे देखो, कुछ जान जाओ। ये एक 12 एपिसोड वाला एनीमे है एंड इट इज अ इसेकाई फैंटेसी साई-फाई एनीमे सीरीज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर 8 नंबर। तो हमारे लिस्ट के 8वें नंबर पे है अनदर। इसकी कहानी एक लड़के के ऊपर बेस्ड है जो कि एक नए स्कूल में ट्रांसफर हुआ होता है और इस स्कूल में उसका मुलाकात एक लड़की से होता है जो कि हमेशा अपने आँख में एक अजीब सा आई पैच पहनती है। बट हैरानी की बात तो ये होती है कि उसके अलावा बाकियों को लगता है कि ऐसी टाइप की कोई लड़की रियल लाइफ में इस स्कूल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एंड हियर व्हाट्स द मिस्ट्री बिगिंस। ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा घोर और सस्पेंस वाले ट्विस्ट से भरपूर है। सो अगर आपको एक शॉर्ट हॉरर मास्टरपीस देखना पसंद है तो अनदर इज अ परफेक्ट चॉइस एंड इट हैज़ ओनली 12 एपिसोड। नाउ हमारे लिस्ट के अब 7वें नंबर पे है एडन ऑफ द ईस्ट। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके पास एक सेलफोन होता है जिसके अंदर 10 बिलियन से भी ज़्यादा येन मौजूद होता है और उसके पास एक ऐसे व्यक्ति का नंबर होता है जिससे कि कॉल करके वो कुछ भी करा सकता है। एक्चुअली इस कहानी में हमारे मेन कैरेक्टर को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है, यानी कि मानो उसे एमनेशिया हुआ होता है और इसलिए वो अपने आप को एक टेररिस्ट मानता है। कुछ समय पहले जापान में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था लेकिन उस अटैक में कोई नहीं मरा, इसलिए सब उसको एज केयरलेस मंडे कहकर भूल गए। बट 3 मंथ बाद जब हमारे मेन कैरेक्टर को ये सेलफोन मिलता है उसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। ये एनीमे बाकी सारे एनीमे सीरीज से काफ़ी ज़्यादा यूनिक है एंड इट हैव अ वेरी रिफ्रेशिंग प्लॉट लाइन। और ये एनीमे सिर्फ और सिर्फ 11 एपिसोड का है और ये एक एक्शन, साई-फाई, मिस्ट्री, ड्रामा, रोमांस, थ्रिलर एनीमे है। तो इस एनीमे सीरीज को ज़रूर देखना। तो हमारी लिस्ट के 6ठे नंबर पे है क्लासरूम ऑफ द एलाइट। तो ये एनीमे एक स्पेशल स्कूल कैंपस के ऊपर बेस्ड है और स्कूल कैंपस का अलग सा अलग ही रूल होता है। ये स्कूल 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। इस स्कूल में हर एक स्टूडेंट को कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और उस पॉइंट से स्टूडेंट्स कुछ भी कैंपस के अंदर खरीद सकते हैं। व्हेन आई मीन कुछ भी, इसका मतलब कुछ भी। बट यहाँ पे ट्विस्ट तो तब आता है जब हमें ये पता चलता है कि क्लास डी के स्टूडेंट को नेक्स्ट मंथ कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं। अगर उनको पॉइंट्स चाहिए तो दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। वहीं पे दूसरी तरफ बाकी क्लास को अपने आप ही पॉइंट्स मिल जाएंगे। बट ट्रस्ट मी, इस एनीमे को जो सबसे ज्यादा खास बनाती है वो उसका कैरेक्टर है। इसका मेन कैरेक्टर तो पहले आपको ये लगेगा कि एक नॉर्मल बंदा है जिसे किसी से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। बट जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, स्पेशली इसका लास्ट एपिसोड हमें ये सोचने में मजबूर कर देता है कि आखिर में ये बंदा चाहता क्या था। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्ट्री हाई स्कूल एनीमे है और इसके भी सिर्फ 12 एपिसोड है। इस एनीमे को आप मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये मेरा भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एनीमे से एक है। दिस एनीमे इज जस्ट लिट।
तो हमारे लिस्ट के 5वें नंबर पे है डेथ पैरेट। आपने 2020 की हिंदी मूवी कार्गो तो देखी ही होगी, अगर नहीं देखी तो जाओ जाके देख कर आओ, क्योंकि इस एनीमे का कंसेप्ट कुछ हद तक कार्गो मूवी से सिमिलर है। अब कमेंट सेक्शन में ये बहस करने मत बैठ जाना कि ये दोनों किसी भी एंगल से सिमिलर नहीं है। मैंने कंसेप्ट की बात की है और एक्चुअली मेरे लिए ये कंसेप्ट कुछ हद तक सिमिलर लगा है। एक्चुअली इस एनीमे में मरने के बाद कोई स्वर्ग या नर्क नहीं जाता, बल्कि लोग एक पर्टिकुलर बार में जाते हैं और वहाँ पे जाके वो लोग कुछ गेम्स खेलते हैं और उन्हीं गेम्स से ये डिसाइड होता है कि वो पर्टिकुलर इंसान रीइंकार्नेट होगा या फिर वापस जन्म लेगा या फिर उनका सफर वहीं पे खत्म हो जाएगा। और ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली ये एनीमे हर एक कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे से स्क्रीन में प्रेजेंट करता है, तो इस एनीमे को आप एक बार तो ट्राई ज़रूर करना। ये गेम, मिस्ट्री, साइकोलॉजिकल, ड्रामा, थ्रिलर एनीमे है और इसके भी सिर्फ 12 एपिसोड है। तो हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पे है टेरर इन रेजोनेंस। इस एनीमे की कहानी कुछ ऐसी होती है कि जापान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है। उसकी इन्वेस्टिगेशन बस अभी चल ही रही होती है कि तभी एक वीडियो इंटरनेट में वायरल हो जाता है, जिसमें 2 लड़के जापानीज पुलिस फोर्स को ये खुलेआम चैलेंज कर देते हैं कि वो टोक्यो में तबाही मचाने वाले हैं, रोक सकते हो तो रोक लो। आई डोंट नो व्हाई ये एनीमे इतना ज़्यादा अंडररेटेड क्यों है, बट लेकिन अगर आपको थ्रिलर एनीमे देखना पसंद है तो ऐड दिस पर्टिकुलर एनीमे इनटू योर वॉच लिस्ट। इस एनीमे का हर एक एपिसोड इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप इस एनीमे का फर्स्ट एपिसोड देखकर ही आपको ये पता नहीं चलेगा कि कब आप इस एनीमे को कंप्लीट कर गए। इस एनीमे का सिर्फ और सिर्फ 11 एपिसोड है और ये एक सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री, क्राइम एनीमे है। तो हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पे है बेकैनो। इस एनीमे की स्टोरी हद से ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल में अपने लाइफ में ऐसी टाइप की स्टोरी कहीं नहीं देखी होगी। ये एनीमे पहले कुछ एपिसोड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, बट धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाता है। एक्चुअली ये पर्टिकुलर एनीमे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या एक पर्टिकुलर स्टोरी लाइन में बेस्ड नहीं है। इस एनीमे में डिफरेंट टाइम लाइन की डिफरेंट स्टोरीज चल रही होती है, बट ये सब स्टोरीज जाके एक पर्टिकुलर जगह पे आके मिल जाती है। इस एनीमे में हर एक कैरेक्टर एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है और हर एक कैरेक्टर का अलग अलग मोटिव है। अगर आपको कुछ नया, अलग और हटके ट्राई करना है देन दिस एनीमे इज़ अ परफेक्ट चॉइस फॉर यू। ये एक मिस्ट्री, सुपरनैचुरल, रोमांस, एक्शन, एडवेंचर एनीमे है एंड इट हैज़ ओनली 13 एपिसोड एंड दिस एनीमे इज़ अ मास्टरपीस। सो नाउ हमारे लिस्ट के दूसरे प्लेस में है इरेज्ड। आई नो कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने इस एनीमे को देख लिया है, फिर भी अगर आपने इस एनीमे को नहीं देखा है तो आपको इस एनीमे का बेसिक प्लॉट मैं समझा देती हूँ। ये कहानी सतारू के ऊपर बेस्ड है, जिसके पास एक स्पेशल टाइप की पावर होती है और वो उस पावर को रिवाइवल बोलता है, जिसका मतलब कि वो टाइम में कुछ सेकंड पीछे कुछ बुरा होने से पहले जा सकता है। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसके कारण वो सीधा का सीधा समय में 18 साल पीछे चले जाता है, यानी कि अपने एलिमेंट्री स्कूल वाले दिनों में चले जाता है। अब वहाँ पे सतारू क्या करता है, कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए तो आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। ये एक साईफाई, सस्पेंस, मिस्ट्री, क्राइम, थ्रिलर एनीमे है और इसके भी सिर्फ 12 एपिसोड है। अब बारी है हमारे लिस्ट के पहले नंबर की। तो हमारे लिस्ट के पहले नंबर पे है पिंग पोंग दी एनिमेशन। इस पर्टिकुलर एनीमे के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली, क्योंकि इस एनीमे के बारे में कुछ भी बोलना यानी कि इस एनीमे को स्पॉइल करना। ये एनीमे जनरली टेबल टेनिस के ऊपर बेस्ड है, बट ये गलती से भी मत समझना कि ये एक नॉर्मल स्पोर्ट एनीमे है, बिकॉज दिस एनीमे इज जस्ट फर्दर मोर देन अ स्पोर्ट एनीमे। आई नो कि बहुत सारे लोग इस एनीमे को इसके आर्ट स्टाइल एंड एनिमेशन के लिए अवॉइड करते हैं, बट गलती से भी ये गलती मत करना, बिकॉज यू डोंट नो दैट यू आर अवॉइडिंग अ मास्टरपीस सीरीज। ट्रस्ट मी, दिस एनीमे इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पोर्ट एनीमे एंड आपको इस एनीमे में कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिलेगा। इस एनीमे के सिर्फ और सिर्फ 11 एपिसोड है और एक साइकोलॉजिकल, कमिंग ऑफ एज, स्लाइस ऑफ लाइफ स्पोर्ट एनीमे है। सो इस एनीमे को आप जरूर देखना अपने लाइफ में ना। और वीडियो एंड्स हियर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इस लिस्ट में जितने भी एनीमे हैं वो सब के सब बहुत अमेजिंग है, बट मैंने इन सबको रैंक दिया है ऑन द बेसिस ऑफ माई पर्सनल ओपिनियन। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं आपको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।